आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से रोजाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता है, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर इससे बढ़कर नहीं कि इसको अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। हदीस मुबारका तिब्रानी। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 27 दिसंबर को बाद नमाज मगरिब ईदगाह जदीद में CAA और NRC के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी जलसे-ए-आम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेहमान खुसूसी होंगे। अब्दुल रहीम अंसारी का बयान। आरमूर में जबरदस्त एहतजाजी रैली। कायदीन ने कहा कि CAA और NRC काले खवानीन है, इन खवानीन को फौरी मंसूख कर दिया जाए। रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की। बोधन में CAA और NRC के खिलाफ 27 दिसंबर को बाद नमाज जुमा जबरदस्त एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म होगी। कुल जमाती जिम्मेदारान ने बाकायदा शिरकत करने की आवाम बिलखसूस मुसलमानों से अपील की। CAA, NRC और NPR को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। 5000 मफादनामा की दरखास्तें दाखिल करने का मंसूबा। आवाम से रुजू होने सैयद निजामुद्दीन की अपील। अब खबरें तफसील से। CAA और NRC के खिलाफ 27 दिसंबर को ईदगाह जदीद में जबरदस्त एहतजाजी जलसे-ए-आम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन उर्दू अकेडमी मौलाना अब्दुल रहीम अंसारी ने बाकसरत शिरकत की अपील की। क्लासिक फंक्शन हॉल में कुल जमाती कायदीन की जानिब से सहाफती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सहाफती इजलास में तमामी मजहबी जमातों के कायदीन शरीक थे, जबकि चेयरमैन उर्दू अकेडमी अब्दुल रहीम अंसारी ने खिताब करते हुए कहा कि 27 दिसंबर को शाम 7 बजे ईदगाह जदीद में NRC और CAA के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाजी जलसे-आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। साथ ही रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी भी मेहमानों में शामिल रहेंगे। उन्होंने तमाम आवाम से बकसरत शिरकत की अपील की। इस मौके पर तमामी मजहबी व सियासी जमातों के कायदीन के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर तबकात के कायदीन भी इजलास में शरीक थे। आप यहाँ पर जमा हो रहे हैं। इस वक्त जो NPA और NRC की जिस सिलसिले में प्रेस मीट रखी गई है कि ये जो NPA का जो कानून है वो कानून न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी जो है हिंदुस्तान में रहने वाली कौम के लिए है। ये जो है बहुत ही खतरनाक कानून जो है बनाया जा चुका है। निजामाबाद में भी वो जो जलसा होने वाला है नवंबर 27 को, उसमें भी हमारा यही मुतालिबा है और उसमें तमाम जो है लोग उसमें जो है मुखातिब करेंगे, जैसे हमारे TRS के लोग हैं, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हैं, और CPI है, CPF है, कांग्रेस है। उस जलसे में तमाम को भी इन्वाइट किया गया है और ये कौमी मसला है। ये कोई एक जो है सेक्ट का मसला नहीं है, बल्कि पूरी कौम का मसला है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और उस सिलसिले में हमारा मुतालिबा यही है कि इसको जो है लागू न किया जाए और उस सिलसिले में जलसे में भी तस्वीर से हमारे कायदी तमाम जमातों के कायदे मुखातिब करके इनकी बात बताएंगे। अदा करता हूँ तो हैदराबाद से तशरीफ ला रहे हैं मौलाना मोहिउद्दीन अंसारी साहब, मौलाना मोहिउद्दीन मुख्तार साहब और जो भी हमारे कुरान होता उनसे शुक्रिया अदा करता हूँ और जलसे की कामयाबी के लिए सबको कोशिश करना चाहिए, इसकी गुजारिश करता हूँ। आरमूर में CAA और NRC के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी रैली। हजारों मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले इस जुलूस में शरीक थे। जुलूसी इन काले क़वानीन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पुलिस ने माहौल बंदोबस्त किया था। जॉइंट एक्शन कमेटी आरमूर की जानिब से CAA और NRC के खिलाफ आज 26 दिसंबर को एक जबरदस्त एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई। इस रैली में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शहरियान आरमूर ने बकसरत शिरकत की। आरमूर की फिजा फलक शगाफ नागरों से गूंज उठी।
एहतजाजी CAA और NRC के खिलाफ नारे लगाते हुए इन खवानीन की मनसूखी का मुतालबा कर रहे थे। इस रैली में जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मौलाना रफीक जाकिर कासमी के अलावा को कन्वीनर बोजन्ना, देवराम दास, वेंकटेश व्योत्तन्ना, सुमन, नरेंद्र नागराजू के अलावा जमात इस्लामी के मोहम्मद अब्दुल्ला, अब्दुल जब्बार, जमात अहले हदीस के अब्दुल खलील, कांग्रेस से ताहिर हमदान के अलावा सुमेर अहमद, जहीर अली, कासिम अली गोरेमिया और दीगर कायदीन शरीक थे। इस रैली का आगाज बालाजी फंक्शन हॉल से हुआ और इख्तिताम अम्बेडकर चौराहे पर अमल में आया। ACP आर्मूर की क़यादत में पुलिस ने मौसर सियानती बंदोबस्त किए थे। आज का जो एहतजाजी प्रोग्राम और रैली थी इसको कामयाब बनाने में हमारे खासकर मंडल आर्मूर के जितने भी लोग जमा हुए हैं वो और जो हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी में जितने भी मेंबर हैं वो अहबाब और यहाँ के जितने भी अइम्मा इकराम, उलमा इकराम, हुफ़ाज़ निज़ाम और ज़िली कमेटियों की तमाम सुदूर और ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अहदेदार, हम इस इख्तिताम के बाद उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आइंदा जब कभी भी हम जिस प्रोग्राम के सिलसिले में भी आपसे परमिशन लें उसकी हमें इजाज़त दें ताकि हम पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए हम अपने एहतजाज को और प्रोग्राम को कर सकें। जो है एक रास्ता मिल चुका है, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि अगर बड़ी रैली निकलेंगी तो किस तरीके से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, वॉलंटियर्स हैं और मजहबी और जो भी लोग यहाँ पर पहुँचे वो मुनज़्ज़म तरीके से रैली को लेकर गए। और मैं इस रैली के ज़रिए से मैं हिंदुस्तान की हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि ये लोग यही मुतालबा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है जहाँ पर हर मज़हब व मिल्लत के लोग रहते हैं। आज ये जो हुकूमत जो NRC CAA के ज़रिए यहाँ पर जो बिल लाकर जो तफरक़ा पैदा करने की कोशिश कर रही है वो यहाँ के मज़हब जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं उसको रिजेक्ट करते हैं। आर्मूर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो बड़े पैमाने पे अजीम व शान रैली बालाजी फंक्शन हॉल से अम्बेडकर चौरस्ते तक निकाली गई, पीसफुल रैली जो एक तारीख़ी साज रैली निकाली गई। इस रैली में जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारों की तरफ से हम आर्मूर, बिरकिट, मामड़ीपल्ली तमाम लोगों का इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं। बोधन में CAA और NRC के खिलाफ 27 दिसंबर को जबरदस्त एहतजाजी रैली। कुल जमाती, मजहबी और सियासी कायदीन ने बोधन की आवाम बिलखसूस मुसलमानों से बाकसरत शिरकत की अपील की। रैली का आगाज बाद नमाज जुमा पुराना बस स्टैंड से होगा। बोधन में 27 दिसंबर को बाद नमाज जुमा CAA और NRC के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की जा रही है। इस रैली का आगाज पुराना बस स्टैंड बोधन से होगा। ये रैली अम्बेडकर चौराहे से होती हुई जूनियर कॉलेज ग्राउंड पहुंचेगी, जहां पर दुआया जलसे का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस रैली के इनेकाद के लिए कुल जमाती JEC की तश्कील अमल में लाई गई है, जिसमें तमामी मकातिब फिक्र की जमातों के अलावा दिगर तबकात के कायदीन भी शामिल हैं। उलमा कराम और मजहबी कायदीन ने बोधन की आवाम बिलखसूस मुसलमानों से बाकसरत इस रैली में शिरकत की अपील की है और कहा है कि इन खवानीन के खिलाफ एहतजाज वक्त का अहम तरीन तकाजा है। मुसलमानों की तरफ से कल जुमा में एक बहुत बड़ा जलसा CAA और NRC के खिलाफ होने जा रहा है और ये जलसा किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है और ये हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने के लिए जलसा किया जा रहा है। इस लिहाज से मीडिया और हमारा पैगाम कि कुल जमाती मुसलमानों की तरफ से ये हमारा मैसेज है, संदेश है कि ये जलसा किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये हिंदुस्तान के दस्तूर, सेकुलर दस्तूर को बचाने के लिए किया जा रहा है। एंटी CAA, एंटी NRC ये जलसा किया जा रहा है। 27 दिसंबर को तमाम मुसलमानों ने बोधन की जानिब से और तमाम मसलक के उलमा इकराम की जानिब से CAA कानून के खिलाफ में एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। बाद नमाज़ जुमा मरकजी कमेटी अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए MLA आर्मूर जीवन रेड्डी पर इल्जाम आयद कर रही है। MLA जीवन रेड्डी ने मुस्लिम तबके के लिए भारी फंड्स मंजूर करवाए हैं
और तमाम मजहबी जमातों के दफातर के लिए अराजी भी फराहम की है। ईदगाह कदीम की तामीर के लिए भी टेंडर मंजूर शुदा है। नेमतुल्लाह बाबा का वजाहती बयान। आरमूर टीआरएस के कायद नेमतुल्लाह बाबा ने मरकजी कमेटी आरमूर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मरकजी कमेटी आरमूर के जिम्मेदारान अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एमएलए जीवन रेड्डी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और एमएलए आरमूर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अदम कारकर्दगी का इल्जाम आयद कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एमएलए जीवन रेड्डी ने मुस्लिम तबके के लिए कुछ भी नहीं किया है, जबकि हकीकत यह है कि एमएलए जीवन रेड्डी ने तमामी मजहबी जमातों को कीमती अराजियां अलाट करवाई हैं और मुस्लिम कम्युनिटी हॉल और ईदगाह कदीम के अलावा दीगर कामों के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए के भारी फंड मंजूर करवाए हैं। नेमतुल्लाह बाबा ने कहा कि ईदगाह कदीम के तो टेंडर भी हो चुके हैं, मगर मरकजी कमेटी के जिम्मेदारान इन कामों को करवाने में अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, जिसकी वजह से काम तातुल का शिकार है। अपनी गलतियों को एमएलए पर थोपते हुए एमएलए को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। नेमतुल्लाह बाबा ने मजीद कहा कि मरकजी कमेटी के जिम्मेदारान महाजी कमेटियों को भी गलत बावर करवा रहे हैं और उनको गुमराह किया जा रहा है। आज जो प्रेस मीट रखी गई है, अभी हाल ही में मरकज में प्रेस के जरिए आवाम को गुमराह किया गया, वो कितना सच और कितना झूठ, इसकी हकीकत आज सुनिए। जैसा कि एमएलए जीवन रेड्डी साहब को झूठी और बेबुनियाद इल्जाम लगाकर बदनाम किया जा रहा है, जैसा कि मुसलमानों का कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि तारीख में पहली बार जो हर जमात वालों को ज़मीन दी गई और कुछ जमातों को फंड भी दिया, तो वो जीवन रेड्डी साहब की खुसूसी कोशिशों का नतीजा है। मरकजी कमेटी की नाअहली और गलत बयानी और मनमानियों की वजह से नायब सदर सैयद अतीक अहमद साहब मरकज से 22/12/19 को इस्तीफा दे दिए। शायद ये किसी को मालूम है या नहीं मालूम, क्योंकि आज से 2 माह पहले आरमूर की कदीम ईदगाह के लिए 25 लाख रुपये फंड मंजूर करवा के टेंडर भी दिलवाया गया और कंट्रैक्टर भी अलर्ट किया गया और फिर कंट्रैक्टर के नाम और फ़ोन नंबर के साथ सदर मरकज कमेटी को 2 माह पहले दिया गया। ये लोग कोई काम नहीं करवा सके। मैं टीआरएस से वापस रहूंगा और अब मरकजी कमेटी आरमूर के नायब सदर की हैसियत से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मुस्लिम तबके के मफाद में खिदमत अंजाम देने के लिए टीआरएस से वाबस्ता रहने की शदीद जरूरत है। महज तनकीदों से मसाइल की यकसुई नहीं होती। सैयद अतीक अहमद का सहाफती बयान। सैयद अतीक जो आरमूर मरकजी कमेटी में नायब सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते थे और साथ ही वो टीआरएस से भी वाबस्ता थे, इस दरमियान मरकजी कमेटी की जानिब से इस बात पर एतराज किया गया कि मरकजी कमेटी में रहते हुए वो टीआरएस में क्यों रहते हैं। मुतालबा किया गया कि या तो वो मरकजी कमेटी में शामिल रहें या फिर टीआरएस में। सैयद अतीक अहमद ने कहा कि एतराज के बाद मैंने फैसला लिया है कि मरकजी कमेटी के नायब सदर की हैसियत से इस्तीफा दे दूं। उन्होंने कहा कि मैं टीआरएस से वाबस्ता रहना चाहता हूं, क्योंकि एमएलए आरमूर जीवन रेड्डी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये बावर करवाने की कोशिश हो रही है कि एमएलए ने मुस्लिम तबके के लिए कोई फंड नहीं दिया है, जबकि एमएलए जीवन रेड्डी ने मुख्तलिफ कामों के लिए मुस्लिम तबके के लिए जुमला 2 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर करवाए हैं। सैयद अतीक अहमद ने कहा कि दीगर तबकात बार बार नुमाइंदगी करते हुए अपने लिए फंड हासिल करते हैं, जबकि हमारे कायदीन को मिली खिदमत के लिए वक्त ही नहीं मिलता। वो ना ही एमएलए से मिलते हैं और ना ही मुस्लिम मसाइल से वाकिफ करवाते हैं और ना ही मसाइल की यकसुई पर कोई तवज्जो देते हैं। बस तनकीद के लिए ही इनके मुंह खुलते रहते हैं। लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि इस मरकजी कमेटी से अलहदगी इख्तियार कर लूँ और टीआरएस से वाबस्ता रहूँ। लिहाजा इसीलिए मैंने मरकजी कमेटी के नायब सदर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। मैं मरकजी कमेटी सैयद अतीक अहमद नायब सदर की हैसियत से अब मैं रिज़न दे चुका हूँ। ये मेरा रिज़न नामा है। अब्दुल कलीम साहब सदर को मैं रिज़न दे चुका हूँ, ये उनकी सिग्नेचर है। रिज़न देने की वजह यह है कि मरकज़ कमेटी में जब भी हम बैठ रहे तकरार व बहस हो रही है, मैं एक पॉलिटिकल की हैसियत से
टीआरएस पार्टी का मेंबर हूँ, उसकी वजह से भी ज़्यादा मुश्किलात आ रहे हैं। और मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ, इसकी वजह से मैं मरकज़ कमेटी में आया और मैं कमेटी में पॉलिटिकल काम ही कर चुका हूँ। और कमेटी बार बार सेक्रेटरी का दबदबा चल रहा है, इसकी वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। जैसा कि ज़ैली कमेटी शोरा कमेटी के सामने हम दोनों की तकरार व बहस हो चुकी है और लिहाजा टीआरएस पार्टी से कुछ फंड नहीं मिला, बल्कि तकरार व बहस भी चली और तकरार व बहस के बाद ये जीवन रेड्डी साहब फंड दे चुके हैं 2 करोड़ 20 लाख रुपए दे। जैसा कि उस्मान साहब और बाबा साहब और सुमीर साहब हम लोग को लेके गए, क्योंकि जीतने के बाद हमारा काम है, क्योंकि कमेटी का काम है कि जाकर एमएलए साहब को मिलना, क्योंकि दूसरे कमेटियाँ वाले भी 10-10 बार जाके मिल रहे हैं, मिलकर फंड ला ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को फुर्सत नहीं मिली। नहीं मिलने की वजह से कमेटी वाले नहीं जाके जीवन रेड्डी साहब को बदनाम कर रहे हैं। अब ये तीनों के साथ हम गए, पार्टी मेंबरान के साथ गए, जाने के बाद जीवन रेड्डी साहब बिठा के और 20 लाख रुपए बढ़ के करके बोले कि एक टेंडर में डाल रहा हूँ ईदगाह का टेंडर आके 2 महीने हो रहे। 2 महीने के बाद भी कोई जो नहीं दौड़ रही, कोई जा रहे नहीं आ रहे नहीं। अब बोले तो तू पॉलिटिकल लीडर बातें करता, वो बातें करता, ऐसे अल्फाज आ रहे हैं। इसके बिना पर मेरे को दबाव ज़्यादा आ रहा था, इसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ। जब उसमें ज़रूरत नहीं है तो हमारे को भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। CAA और NRC के खिलाफ निकली जरूरत पर 28 दिसंबर को बड़े पैमाने पर मिलियन मार्च का एहतमाम। कुल जमाती कायदीन की GAC का सहाफती इजलास से खिताब। कायदीन ने कहा कि ख्वाह हमें इजाजत मिले या न मिले, हम एहतजाज दर्ज करवाएंगे, क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है। हैदराबाद में निकली जरूरत पर मिलियन मार्च का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कायदीन ने बताया कि CAA और NRC के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस सहाफती इजलास में मौलाना नसीरुद्दीन के अलावा सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक, MPJ रियासती सदर यम अजीज, MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद और मुस्लिम लीग के कायद अब्दुल सत्तार मुजाहिद और दीगर शरीक थे।
कायदीन ने डोटोक अंदाज में कहा कि 28 दिसंबर को इस मार्च का एहतमाम किया जाएगा, चाहे हमें इसकी इजाजत मिले या ना मिले। हम हर हाल में अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है। और हमको बगैर लाठी के काली झंडी के साथ निकलने की इजाजत नहीं दी जाती। क्या शहरियत दो किस्म की हो गई? यहाँ पर सीएम खुद बोल रहे हैं कि इतने एमएलए को मैं भेजूंगा, वह जलसा करो, फलाना दे। उन्होंने जलसा करेंगे, उन्होंने रैली निकालें, उनको इजाजत है और आवाम को नहीं है। आवाम असल है यहाँ के। आवाम चाहते हैं कि ये काले कानून के खिलाफ रास्ते पे सड़क पर आए, इसको रोकने की कोशिश करना आवाम की तौहीन है। आपको इख्तियार इसलिए नहीं दिया गया है कि आप आवाम की मर्जी के मुकाबले में अपनी मर्जी चलाएं। आवाम को अपनी मर्जी चलाने का हक है जब तक कि वो कानून के दायरे में है। लिहाजा इस एहतजाज में तमाम मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये काले कानून के खिलाफ अपने घर से बाल बच्चों को लेकर निकल के आए। वो गाइडलाइन के बाद अगर कोई वाकया समझिए कि पुलिस का जुल्म होता है, उस गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद तो एक्शन कमेटी जिम्मेदार है। लेकिन कोई गाइडलाइन को तोड़कर वायलेशन कर रहा है तो वो हमारा आदमी नहीं है, वो बाहर का समझिए कि साहब आदमी है जो इस अहम कॉज को, पीसफुल कॉज को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। सारे ही मज़ाहिब के लोग, सारे ही जमातों के लोग इस्तिस्नाई सूरतों को छोड़कर जिसका तस्करा सदर कन्वीर साहब ने किया है, इसके अंदर शामिल है। तो गोया कि हमारी पहली बात यही है कि इसको कोई फिरकावाना रंग देने की जरूरत नहीं है और ना ही ये हम प्रेस से भी कहते हैं कि ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता इसके अंदर जो है शामिल है। और दूसरी बात यह है कि ये एहतजाज पुरअमन रहेगा, इसके अंदर कोई ऐसी नारेबाजी नहीं की जाएगी जिससे किसी की दिल आजारी हो, बल्कि बहुत ही पुरअमन अंदाज से, बहुत ही जो है पीसफुल प्रोटेस्ट ये रहेगा। और जैसे ऐलान किया गया है कि हैदराबाद के लिए ये यौम एहतजाज होगा, ये प्रोटेस्ट डे के तौर पर इसको लिया जाएगा। तीसरी और आखिरी बात यह है कि इस मौके पर बहुत सारी अफवाहें सरगर्म हो जाती हैं कि ये बदल दिया गया, ये जगह चली गई और फला हो गया और ये हो गया। तो आज के कोर कमेटी के इजलास में प्रेस के हवाले से आपसे कहना चाहता हूं, ये बात तय की गई, विथ यू, विदाउट यू, इन स्पाइट ऑफ यू, परमिशन के साथ, परमिशन के बगैर, परमिशन के सिवा ये एहतजाज होगा। एक बार फिर मैं कहता हूं कि ये विद परमिशन, विदाउट परमिशन, इन स्पाइट ऑफ परमिशन ये एहतजाज होगा और इसको कोई ताकत एक जमहूरी मुल्क के अंदर रोक नहीं सकती। और जो बात खदशे की है, गिरफ्तारी, तो बहरहाल इस राह के अंदर हम पहले भी तय कर चुके हैं कि तुम जिंदा की दीवारें मजबूत करो और दार और रसन तैयार रखो, मुमकिन हो तो तौखो सलासिल भी तैयार रखो, तुम अपने उकूबत खाने का दरवाजा भी बंद मत करना, मैं फिर से पलट कर आऊंगा, एक नस्ल को साथ में लाऊंगा। तो ये कोई एहतजाज खत्म होने वाला नहीं है, हम इस अज़्म के साथ मैदान के अंदर आए। हम प्रेस का भी शुक्रिया अदा करते हैं। CAA, NRC और NPR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा के तहत दरखास्तें दाखिल की जाएंगी। हैदराबाद और तेलंगाना से कम 5000 दरखास्तें दाखिल करने का मंसूबा है। मुकम्मल अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। सैयद निजामुद्दीन का सहाफत से बयान। शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA और नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप यानी NRC के अलावा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन यानी NRP जैसे कवानीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा के तहत दरखास्तें दाखिल की जाएंगी, क्योंकि ये तीनों ही कवानीन में दस्तूरी हुकूक की पामाली की जा रही है और अवाम का मशकूक अंदाज में डाटा जमा किया जा रहा है। बिलखसूस NRP के तहत आदाद शुमार का हसूल जिस तरह से किया जा रहा है, इससे ये शक पैदा होता है कि इस कानून के जरिए NRC के लिए डाटा जमा किया जा रहा हो। इस बात का इजहार कांग्रेस के कायद सैयद निजामुद्दीन ने किया। उन्होंने कहा कि ये कवानीन हमारे खिलवाड़ का जरिया बन सकते हैं, लिहाजा इन कवानीन के खिलाफ मुल्क की सुप्रीम अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की दरखास्तें दाखिल की जाएं। सैयद निजामुद्दीन ने बताया कि ख्वाहिशमंद अहबाब आगे आएं और अपनी दरखास्तें दाखिल करवाएं। उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल अखराजात बर्दाश्त कर लेंगे और हमारा मंसूबा यह है कि हैदराबाद और तेलंगाना से कम 5000 दरखास्तें दाखिल की जाएं। उन्होंने बताया कि ख्वाहिशमंद अहबाब के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन नंबर 9100-109 और 111 पर रब्त पैदा करते हुए मजीद मालूमात हासिल की जा सकती हैं। सैयद निजामुद्दीन ने बताया कि इसके अलावा मजीद 4 हेल्प सेंटर्स भी कायम किए गए हैं, जिनमें से एक टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में रफी कलीम एडवोकेट के पास, दूसरा बोलकपुर में साबिक कारपोरेटर वाजिद हसीन के दफ्तर पर, तीसरा सिल्वर पार्क बिल्डिंग मासाफ टैंक
और चौथा बोयनपल्ली में कायम किया गया है, जहां से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। मजीद मालूमात के लिए 9100-109 और 111 पर रब्ता किया जा सकता है। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद वलीउल्लाह समीर, अशफाक अहमद एडवोकेट और इमरान खान भी मौजूद थे। में इस तरह की बदतरीन हालात हमारी कभी नहीं थी। महंगाई का आलम आसमान छू रही है, डीजल के रेट्स बढ़ गए, पेट्रोल के रेट्स बढ़ गए। महंगाई का आलम यह है कि गरीब खाना नहीं खा सक रहा, बीमारी से मर जा रहा, परेशान है। ऐसे हालात में पब्लिक इश्यूज से डाइवर्ट करने के लिए इतनी तेजी से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आया गया। अब 1 अप्रैल 2020 से एनपीआर शुरू होने वाला है। ये एनपीआर कोई नया नहीं है, एक सेंसक्स है, ये मर्दमशुमारी है, इसको जनगणना कहते हैं। ये हर 10 साल में एक बार एक सेंसक्स होता है जहां पे पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। जो 6 महीने से रह रहा और 6 महीने के अगले 6 महीने के बाद भी रहने वाला, उन तमाम लोगों की काउंटिंग। तो इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है, आपके वालिद कहां पैदा हुए, आपके वालिदा कहां पैदा हुए, आपके वालिद का डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके वालिदा का डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आप पहले कौन से घर में रहते थे, अब कौन से घर में रह रहे, आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर दियो, आपका आधार कार्ड नंबर दियो, आपका टेलीफोन नंबर दियो और आपके पैन कार्ड नंबर दियो, आपके लाइसेंस का डिटेल्स दियो। ये तमाम इंफॉर्मेशन से ये साबित हो रहा है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ एनआरसी। फर्स्ट स्टेप एनआरसी का ये है, क्योंकि हुकूमत हिंदुस्तान, प्राइम मिनिस्टर एक बात बोल रहे, होम मिनिस्टर एक बात बोल रहे, अवाम परेशान है, एक कोने से वो कोने तक जा रहे हैं। अब कोई मजहब की मानने की बात है तो मुसलमान के लिए उनका जो है कुरान है, हिंदू के लिए भगवत गीता है, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, लेकिन हर वो हिंदुस्तानी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा रास्ता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन पे ही हमला हो रहा है तो ऐसे वक्त में हमारे हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे सुप्रीम है। उस कोर्ट के अंदर हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाह रहे हैं। अब तक मैं समझता हूं कि अब तक इस बिल के अगेंस्ट, इस एक्ट के अगेंस्ट एक 98 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अब तक हुए हैं, सबमिट हुई। मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 1 लाख हो। तो इसी की तैयारी में हम लोग हैदराबाद के अंदर 5000 से ज्यादा इंडिविजुअली एफिडेविट्स बनाकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडिविजुअल बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना चाह रहे हैं। अब एक कॉमन मैन है, उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, एक यहां से दिल्ली तक ट्रैवल करना, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को हायर करना, वहां के मिसलिनियस को जो है एक्सपेंसेस बेयर करना, ये तमाम चीजें एक कॉमन आदमी के बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं सैयद निजामुद्दीन और मोहम्मद वलीउल्लाह समीर और हमारी एडवोकेट अशफाक अहमद साहब और इमरान खान, ये तमाम लोग, हम लोग एक्सपेंसेस को हम लोग बेयर करेंगे। आप लोग के लिए हम एक हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। वो हेल्पलाइन नंबर ये है 9100-109-111। आई रिपीट 9100-109-111। ये एक हेल्पलाइन नंबर है। इसके जरिए आप 8 दिन के अंदर अंदर हमारे 4 लोकेशंस हम लोग यहां पे दिए हैं। वो लोकेशन ये है कि ओल्ड बोयनपल्ली में एक लोकेशन है, डायपर जोन अपोजिट रमिया हॉस्पिटल, ओल्ड बोयनपल्ली। दूसरा लोकेशन पैर केयर डायग्नोस्टिक सेंटर, पैरामाउंट हिल्स कॉलोनी, गेट नंबर 4। वहां पे भी आप जो है ये एफिडेविट सबमिट कर सकते हैं। एफिडेविट आपको तैयार करना नहीं है, हमारी लीगल टीम एफिडेविट तैयार करेंगी, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उसको तैयार करेंगे। आप कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं है, एक आपका आधार कार्ड की कॉपी लाइए और आपके डिटेल्स उस इंडिविजुअली हम लोग उसके अंदर फाइल करेंगे। उसके अंदर लिखने के बाद आप उस पर साइन करिए। इंडिविजुअली जिस तरह 5000 डिफरेंट 5000 इंडिविजुअली हम लोग ले आके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। ये 4 लोकेशंस में मैं आपको 3 लोकेशंस बोला और एक लोकेशन अंजुमन गोलकपुर, एक्स कारपोरेटर वाजिद हुसैन साहब के ऑफिस पे, और जो है सिल्वर ऑक रफीक अलीम एडवोकेट उनकी ऑफिस पे, मासअप टैंक अपोजिट खाजा मेंशन, सिल्वर ऑक्स बिल्डिंग अबव हरमैन मेडिकल हॉल, 3rd फ्लोर में आप ये 307 में आप ये आके फाइल कर सकते हैं। ये तमाम सहूलतें हम जो है
आप लोगों को इजी रीचेबल होना, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना हम लोग ये लोकेशंस डालें। आगे भी अगर आपको कुछ सहूलत बनेंगे, नए लोकेशंस कुछ आएंगे, तो हम ये हेल्पलाइन के जरिए आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, इसीलिए सोशल मीडिया के काम करने वाले हो या फिर आपके दोस्त हो, आपके ग्रुप से, या फिर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये तमाम चीजों पे आप लोग इसको सर्कुलेट करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये रीच हुए। और 8 दिन के अंदर अंदर 5 तारीख के दिन सुप्रीम कोर्ट खुल रहा, उससे पहले आप लोग अगर आके आधार कार्ड की कॉपी देकर अगर एफिडेविट साइन करेंगे तो इंडिविजुअली 5 तारीख के दिन हमारी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट को फाइल करेगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेगी, ताकि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, एनपीआर है, एनसीआर है, तमाम ये प्योरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इससे हमको इसको रोल बैक करना है, हुकूमत से प्रेशर है। जिससे पूरे अखराजात, कोई भी किसी को 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि इंडिविजुअल की कैपेसिटी नहीं है। इंडिविजुअल जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बेयर करना, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक्सपेंसेस बेयर करना, वहां पे जो है मिसलीनियस एक्सपेंसेस बेयर करना, वहां की फीस पे करना, ये अब सबके बस की बात नहीं। इसलिए हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम जो है एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे हिंदू, मुस्लिम, सब ईसाई, सब लोगों के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, इसीलिए हम जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए हम जो है सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमारे एक्सपेंसेस पे बेयर करके हम ये फाइल करेंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है 8 दिन के अंदर हमारे तक पहुंचे और जो है आप लोग आधार कार्ड की कॉपी लेके साइन करें, ताकि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 5 तारीख के दिन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाए। ये 3 जगह आगे बढ़ के आइए। आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम कर रहे हैं, किसी एक कौम के लिए काम नहीं कर रहे, कोई हिंदू के लिए नहीं कर रहे, कोई मुसलमान के लिए नहीं कर रहे, कोई सिख के लिए नहीं कर रहे, कोई ईसाई के लिए नहीं, जो पूरे हिंदुस्तानियों के लिए कर रहे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा, इससे बड़ी हमारे लिए कोई किताब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं। तंजीमें जितने हैदराबाद के अंदर तंजीमें हैं, उन तमाम तंजीमों से मैं गुजारिश करता हूं कि ये हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए और जो है नियरेस्ट लोकेशन तक आप लोग पहुंचाइए, और जिस खिदमत को हम काम जो करना चाह रहे हैं उस खिदमत के हिस्सेदार आप भी बनिए। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। 27 दिसंबर को बाद नमाज मगरिब ईदगाह जदीद में CAA और NRC के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी जलसे-ए-आम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी मेहमान खुसूसी होंगे। अब्दुल रहीम अंसारी का बयान। हारपुर में जबरदस्त एहतजाजी रैली। कायदीन ने कहा कि CAA और NRC काले खवानीन है, इन खवानीन को फौरी मंसूख कर दिया जाए। रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की। बोधन में CAA और NRC के खिलाफ 27 दिसंबर को बाद नमाज जुमा जबरदस्त एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म होगी। कुल जमाती जिम्मेदारान ने बाकायदा शिरकत करने की आवाम बिलखसूस मुसलमानों से अपील की। CAA, NRC और NPR को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। 5000 मफाद-ए-आमा की दरखास्तें दाखिल करने का मंसूबा। आवाम से रुजू होने सैयद निजामुद्दीन की अपील। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।